बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। वज़ारत मेहनत ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसे अजीर का नाम दिया गया है। अजीर प्रोग्राम क्या है? यानी आप अगर किसी कंपनी या कफ़ील के साथ काम करते हैं तो आपको कुछ अरसा के लिए फ़्री कर दिया जाता है कि आप कहीं और जाकर काम करें। जिस तरह आपको पता है कि कफ़ील या कंपनी से बाहर काम करना जुर्म है, तो इसमें छूट देने का प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसे अजीर का नाम दिया गया है। इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स और विज़िट वीज़ा वालों को इस प्रोग्राम के तहत काम करने की इजाज़त होगी या नहीं, इस प्रोग्राम की शराइत व ज़वाबित क्या हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सऊदी अरब में वर्क परमिट के बगैर आपको अकामा जारी नहीं होता। यानी आपका वीज़ा वर्क वीज़ा होता है तब ही आपको अकामा जारी होता है। बहरहाल मज़ीद आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे। अजीर प्रोग्राम आखिर है क्या? अब हम इस पर बात करते हैं कि वज़ारत मेहनत ने ऐसी कंपनी या कफ़ील जिनके पास वर्कर तो हैं मगर काम नहीं है, उन्हें इजाज़त दी है कि वो अपने वर्कर दूसरी कंपनी या कफ़ील को आर्जी तौर पर दे सकते हैं। इसमें शर्त ये रखी गई है कि जिस कंपनी या कफ़ील के पास आप आर्जी तौर पर काम करने जा रहे हैं, उसके पास मतलूबा सऊदियों की तादाद पूरी होनी चाहिए। जिस तरह आपको पता है कि वज़ारत मेहनत ने एक नताक़ात प्रोग्राम शुरू किया है जिस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया है। यानी जिस कंपनी के पास सऊदियों की तादाद 50% से ज़्यादा होगी वो कंपनी ग्रीन, और जिसमें इससे तादाद कम होगी वो कंपनी रेड में होगी। यहाँ पर ये सहूलत सिर्फ ग्रीन वालों को दी जा रही है। यानी जो कंपनी या कफ़ील ग्रीन में होगा उस कंपनी को ये सहूलत हासिल है कि वो तो किसी दूसरी कंपनी से वर्कर ले सके। अजीर प्रोग्राम का फ़ायदा ये होगा कि जो गैर मुल्की फ़ारिग बैठे हैं, उनकी कंपनी या कफ़ील के पास कोई काम नहीं है, वो किसी और के पास जाकर काम कर सकेंगे और अपनी रोज़ी कमा सकेंगे। इस तरह उन पर भी बोझ कम हो जाएगा और कफ़ील पर और कंपनी पर भी बोझ कम हो जाएगा। बजाय इसके कि वो फ़ारिग बैठकर अपनी कंपनी से तनख्वाह हासिल करें या उन्हें तनख्वाह ना मिले, तो ये गैर मुल्कियों के लिए भी फ़ायदा है और कंपनी या कफ़ील के लिए भी फ़ायदा है कि वो आर्जी तौर पर कहीं और जाकर काम कर सकते हैं। कानूनी तौर पर फ़ैमिली मेम्बर्स सऊदी अरब में काम नहीं कर सकते, जिन्हें आप मराफ़िकीन या डिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत 18 साल से ज़्यादा उम्र जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं चाहे बीवी है, वो भी काम कर सकते हैं। उनको भी इस प्रोग्राम के तहत इजाज़त दी गई है। यहाँ पर जो बात काबिल ज़िक्र है वो ये है कि उम्रा वीज़ा और विज़िट वीज़ा वालों को किसी भी किस्म का काम करने की इजाज़त नहीं है। उनको किसी भी किस्म का वर्क परमिट या अजीर प्रोग्राम के तहत भी उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती। अजीर प्रोग्राम के तहत आप कंस्ट्रक्शन, ज़राअत, इंडस्ट्री, ऑफिस क्लर्क और आम मज़दूर और दूसरी कंपनी में काम करने के लिए अपनी मौजूदा कंपनी से आपको अजीर कार्ड बनवाना पड़ेगा। याद रहे कि अजीर कार्ड के बगैर अगर आप किसी और कंपनी या कफ़ील के साथ काम करते हुए पकड़े गए तो आपको 20,000 रियाल जुर्माना होगा और डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। वज़ारत मेहनत की तरफ से अजीर कार्ड यानी आर्जी वर्क परमिट की माहाना फ़ीस 160 रियाल है। ये कार्ड चाहे आप अपने लिए बनवाते हैं या फैमिली के लिए, यानी अगर आपकी फ़ैमिली सऊदी अरब में मौजूद है, डिपेंडेंट आपके जो हैं, आपके जो मुराफ़िकीन हैं, उनको भी ये कार्ड दिया जा सकता है और वो ये कार्ड हासिल कर सकते हैं। ये कार्ड 1 साल के लिए जारी होता है जिस तरह अकामा जारी होता है, ताहम इसके सालाना तजदीद भी हो जाती है। सेम अकामे की तरह इसकी भी तजदीद होती है। एक बात वजाहत यहाँ पर ज़रूरी है कि यमन और शाम के लोगों को विज़िट वीज़ा पर काम करने की इजाज़त है। उन्हें 6 महीने का वीज़ा जारी होता है, यानी विज़िट वीज़ा जारी होता है और 6 महीने के बाद फिर उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। ये स्पेशल शाम और यमन के लोगों के लिए है कि वो विज़िट वीज़ा पर रहकर भी काम कर सकते हैं सऊदी अरब में। अजीर प्रोग्राम का कार्ड कैसे हासिल करना है, उसके रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, उसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं, अभी आना बाकी है। इंशाअल्लाह जब भी वो तफसीलात आएंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।